अगला टॉपिक है कार्बन नैनो फ्लोरोड्स। अब देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आईआईटी मुंबई के साइंटिस्ट ही बोल लो, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। और ये आर्टिफिशियल कंपाउंड है, मटेरियल है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि सन की लाइट में क्लोरोफिल, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर अपना भोजन बनाते हैं। पर ये चीज़ ऐसी क्या है, कैसा क्या सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी न्यूज़ में रहा है, इस बारे में भी जानना ज़रूरी है। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के बारे में देखें तो मैंने अभी बोला, रिसर्चर जो है आईआईटी बॉम्बे के, उन्होंने इसको डेवलप किया पूरी तरह से। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स जो एफिशिएंसी है वो सन की लाइट को कन्वर्ट कर सकता है इनटू हीट जनरेट करने में, है ना। सन की लाइट को कन्वर्ट कर सकता है हीट जनरेट करने में। और एक तरीके से ये एक सस्टेनेबल हीटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सस्टेनेबल हीटिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोगों ने सोलर वाटर हीटर वगैरह को सस्टेनेबल बोला था जब सोलर एनर्जी की बात की थी, ठीक है। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के बारे में बात करें तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है लगभग 87% तक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह की फ्रीक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे सन की जो लाइट अर्थ पे आती है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है पूरा का पूरा, एक्सरे, गामा, माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सारे के सारे होते हैं। और इनके साथ जो ये कार्बन नैनो फ्लोरेट्स जिन्होंने बनाए हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि करीब करीब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जो आते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले, मैक्सिमम को एब्जॉर्व करता है। ऐसे कुछ नाम है, मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सनलाइट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इन सब को एब्जॉर्व करता है। ओके, अब बात ये होती है ये बनता किससे, ठीक है। देखो सिलिकॉन के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पाउडर ले लो, ठीक है, जिनको हम DFNS कहते हैं। DFNS का मतलब होता है डेंड्रिटिक फाइब्रस नैनो सिलिका कहते हैं। करना क्या है, इसको आप किसी फर्नेस में ले जाकर अच्छे तरीके से गर्म करो। गर्म करने के बाद इसको ले जाओ एसिटिलीन गैस के साथ रिएक्ट करा दो। इतना प्रोसेस नहीं जानना, ऊपर ऊपर से समझो। एसिटिलीन गैस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। अब इनके साथ रिएक्ट कराने के बाद एक ब्लैक पाउडरी मटेरियल जो होता है डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी इसी DFNS को जब हम केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं एसिटिलीन के साथ तो DFNS डिसॉल्व हो जाता है और बाद में चल के उसका ब्लैक पाउडर डेवलप हो जाता है। यही ब्लैक पाउडर जो मटेरियल होता है छोटा छोटा, यही एक तरह से कार्बन नैनो फ्लोरेट्स की तरह जाना जाता है। इसी को कार्बन नैनो फ्लोरेट्स कहते हैं। यानी कार्बन नैनो फ्लोरेट्स को सिलिकॉन डस्ट, जिसे DFNS से कहते हैं, ये नाम थोड़ा सा याद रखना, इसी से बनाया गया है कुछ केमिकल रिएक्शन करके, शॉर्ट में समझने के लिए। अब बात होती है ये क्या है, तो एक बिल्कुल बताऊं तो मैरीगोल्ड फ्लावर की तरह दिखता है, बिल्कुल। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें बहुत छोटा होता है, मैरीगोल्ड फ्लावर की तरह दिखता है, ठीक है। अब इसका फीचर देखिए, इसमें फीचर क्या है, देखो दोस्त, इसका फीचर ही इसको बहुत यूनिक बनाता है जो चीज़ें लैब में बनाई गई हैं। हम आगे नैनो टेक्नोलॉजी में जब नोवा प्राइज की बात करेंगे तो क्वांटम डॉट्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी एक चीज़ बताऊंगा नैनो मटेरियल्स के बारे में। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आकार जो हो, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो किसी मेटल का बना हो या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो, अगर उसकी साइज़ हम नैनो में ले जाते हैं, नैनो स्केल में, यानी 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर में, और उसको डिफरेंट डायमेंशंस को अगर हम बदलते हैं और तीनों डायमेंशंस अगर हम नैनो साइज़ में ले जाते हैं तो वो जाकर अंत में क्वांटम डॉट्स बन जाता है। और वो क्वांटम डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए 2023 की 2023 के केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। आगे बात करेंगे, ओके, पर वो टॉपिक हम आपसे मिसलेनियस में बात करेंगे। यूनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, सबसे बड़ी बात ये जो नैनो फ्लोरेट्स हैं वो लाइट एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनसे हीट का लॉस भी जो होता है बहुत कम होता है, यानी यू पीपल कैन सेव अ हीट फॉर मोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नैनो फ्लोरेट मिनिमाइजेज द लाइट रिफ्लेक्शंस, क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कम है तभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और जिससे मैक्सिमम इंटरनल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये लाइट को सीधा कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, थर्मल एनर्जी में, यानी हीट जनरेशन करने में। दूसरी तरफ यहाँ से जो हीट कन्वर्ट होता है, जनरेट होता है, उसका लॉस कम होता है, ठीक है, उसका लॉस कम होता है, ठीक है ना, उसका लॉस कम होता है। तो डिसिपेशन इनटू द एनवायरनमेंट जो होता है काफ़ी कम होता है, यानी ये प्रिवेंट द हीट लॉसेस, ठीक है। क्योंकि ये भी फ़ायदेमंद नहीं है कि आपने हीट तो खूब बना लिया लेकिन उसका लॉस हो गया, तो फिर वो हीट किस काम का, वेस्ट हो गया। अब इसका कॉमर्शियल पोटेंशियल क्या है, इस पर बात करते हैं कार्बन नैनो फ्लोरेट्स का। देखो, इसको यूज़ कर सकते हैं वाटर हीटिंग में, ठीक है, वाटर हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी एक तरह से सोलर वाटर हीटर था उस तरीके से भी काम कर सकता है। वेपोराइज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ वाटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और सुनो,
इसकी मदद से ना हम स्टीम जनरेट करके टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। दूसरा, वर्सेटैलिटी, ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। वेरियस लेवल पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर की तरह, मेटल की तरह, टेराकोटा की तरह, ठीक है, क्ले की तरह, इसको भी हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली हीटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली घर वगैरह को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप मान लो किसी घर को गर्म करने के लिए फॉसिल फ्यूल या इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हो, तो इस मटेरियल से आप किसी घर को गर्म कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई ठंडी जगह पे घर है, तो ठंडी जगह पे घर है तो टेम्परेचर कम है, सनलाइट तो हो ही रही है। आपको क्या लगता है कश्मीर में सनलाइट नहीं होती? सनलाइट होती है, पर टेम्परेचर कम है। और वही सनलाइट से अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस जगह के एरिया को गर्म कर देगा, वहाँ लोगों को लकड़ी जलाने की जरूरत ही नहीं दिन में। और इस तरह से चैम्बर बनाओ, उससे घर के अंदर की चीज़ों को गर्म रखो काफ़ी लंबे समय तक, आराम से एंजॉय करो, इको फ्रेंडली हीटिंग के लिए काम हो जाएगा। और वहाँ पे जो लकड़ियाँ जलाते थे नहीं जलाओगे, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। स्टेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी, ख़राब नहीं होता ना, जंग वंग नहीं लगते, तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा कहते हैं लगभग अगर न्यूनतम भी देखो तो 8 साल तक आराम से काम करेगा ये। क्या इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में काम भी कर सकता है, ठीक है। मैंने बोला ना, कश्मीर ले लो, राजस्थान ले लो, एवरीवेयर इट कैन वर्क गाइस। यूरोप और वाली कंट्रीज़ के लिए भी कितनी अच्छी चीज़ है, सन की लाइट को कन्वर्ट कर देता है हीट में, वाओ। और ये चीज़ तो हम लोगों ने सोलर वाटर हीटर में देखा था, सोलर थर्मल में देखा था, सोलर कुकर में देखा था, सोलर पॉन्ड में देखा था। ये सारे एग्जाम्पल्स वैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर रहा है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट जनरेशन। और उसके कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। स्टैटिक में सोलर वाटर हीटर, सोलर एयर हीटर, सोलर कुकर, सोलर पॉन्ड, ये सारे के सारी चीज़ें। और ये भी काफ़ी तक वही तो है। पर यहाँ पर एक्चुअल में हम जो यूज़ कर रहे हैं कार्बन नैनो फ्लोराइड, जो कि एक सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो लैब में बनाया गया, ठीक है। इसीलिए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी है, गॉड द्वारा बनाई नहीं गई है, ह्यूमन ने बनाया लैब के अंदर, सिंथेटिक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फ्लो चार्ट में मैंने थोड़ा सा पिक्चर में समझाने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल मैरीगोल्ड फ्लास्क की तरह दिखता है। दूसरा, लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर फॉर द हीट रिटेंशन, काफ़ी लंबे समय तक हीट को रिटेन करता है। सनलाइट को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग गैस होते हैं वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो होते हैं इंफ्रारेड। यहाँ पर इंफ्रारेड वगैरह काफ़ी को एब्जॉर्ब करते हैं ये, है ना। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो सोलर किस लाइट की वजह से होती है? आंसर था इंफ्रारेड रेडिएशंस। ओके, इंफ्रारेड रेडिएशंस। काफ़ी लोगों ने अल्ट्रावायलेट मारा था। यहाँ तो फिलहाल बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। कोन लाइट शेप होता है, वो मैरीगोल्ड टाइप का आपने देखा था, कोन की तरह शेप होता है। और मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। सस्टेनेबल हीट जनरेशन है, पोटेंशियल फॉर कमर्शलाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, होम हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि अच्छा खासा अगर हीट हो घर कमरे के अंदर तो वहाँ के पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट हो जाता है, तो स्टरलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। सन की लाइट ऊपर छत पे आ रही हो और उसको हीट में कन्वर्ट करके अंदर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाकर एक समय तक हम किसी कमरे को स्टरलाइज कर सकते हैं। किसी यूटेंसिल्स को, यूटेंसिल बर्तन नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को जो सर्जरी में यूज़ करते हैं उसको भी स्टरलाइज कर सकते हैं थोड़े अधिक टेम्परेचर पे थोड़े समय के लिए। तो ये इसके कार्बन नैनो फ्लोराइड्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें भी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन।